हेलो स्टूडेंट्स। यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 10 में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला एंड देयर डिटर्मिनेशन में हम देखेंगे। सबसे पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला कैसे डिटर्मिन करते हैं एक कंपाउंड का, और उसके बाद हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे डिटर्मिन किया जाता है। So first of all, we will try to see what do we mean by the molecular and empirical formula. So let us start with empirical and molecular formula. So first of all, what is chemical formula? जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, chemical formula is a symbolic representation of a substance in terms of the symbols of various elements present in it. So एक केमिकल फार्मूला क्या होता है? एक केमिकल कंपाउंड का जो एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है उसको हम एलिमेंट्स के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज केमिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट में आप देखें, कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला है CaCO3। इट मीन्स दैट वन मॉलिक्यूल कंटेन्स वन कैल्शियम, वन कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन एटम्स। Similarly, sodium sulfate has a chemical formula of sodium Na2SO4. Benzene has a chemical formula C6H6. Now, chemical formulae are divided into two forms. और ये दो forms क्या हैं? These two forms are molecular formula and empirical formula. Now, what is molecular formula? Molecular formula is a formula that gives the actual number of atoms of the various elements present in one molecule of the compound. मतलब ये फार्मूला हमें बताता है कि एक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के। फॉर एग्जांपल, इफ वी टेक द केस ऑफ ग्लूकोज, the molecular formula of glucose is C6H12O6. It means that one molecule of glucose contains 6 atoms of carbon, 12 atoms of hydrogen and 6 atoms of oxygen. Similarly, the molecular formula of benzene is C6H6, which means that one molecule of benzene contains 6 atoms of carbon and 6 atoms of hydrogen. Similarly, hydrogen peroxide has a formula of H2O2 and water has a molecular formula of H2O. Carbon dioxide has CO2, sucrose has C12, H22O11. So these formula, they give the actual number of atoms of various elements present in one molecule of the substance. Now, what is empirical formula? Empirical formula does not give us the actual number of atoms of various elements, बल्कि ये हमें क्या बताता है? इट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स of various elements present in one molecule of the compound. It gives only the simplest whole number ratio of the atoms. जैसे हमने देखा मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स पता चलता है, यहाँ पर हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स का पता नहीं चलता, सिर्फ उनकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का पता चलता है। जैसे ग्लूकोज में आप देख सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है, लेकिन अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला देखेंगे इट इज़ CH2O। मतलब हमने जो एक्चुअल रेशो थी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, उसको हमने सिंप्लीफाई किया और ये रेशो क्या आ गई? 1:2:1। सो दिस फार्मूला विच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, इट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला। बेंजीन में आप देखें C6H6 इज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, और CH है इसका एम्पिरिकल फार्मूला। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी H2O2 मॉलिक्यूलर फार्मूला है और HO इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। अब आप देखिए वाटर में एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम है। सेम क्यों है? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो
नंबर ऑफ एटम्स है या रेशो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, मतलब उसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो जब मॉलिक्यूलर फार्मूला में रेशो सिंपलेस्ट हो तो उस केस में एम्पिरिकल फार्मूला सेम आता है जैसा मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में भी सेम केस है, द कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर ऑलरेडी इन द सिंपलेस्ट रेशो and therefore its empirical formula is the same as its molecular formula, and same is the case with sucrose. सुक्रोज में भी हम जो एक्चुअल रेशो है उसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सो एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू दैट ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर मॉलिकुलर फार्मूला में जो रेशो है एटम्स की, अगर उसमें कोई कॉमन फैक्टर हो, उस कॉमन फैक्टर को रिमूव करके हम एम्पिरिकल फार्मूला बना सकते हैं। और अगर इन केस कॉमन फैक्टर नहीं है या हम कहेंगे कॉमन फैक्टर सिर्फ वन है, तो उस केस में एम्पिरिकल फार्मूला वही होगा जो उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब हम देखेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे अभी हमने बात की कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में डिफरेंस किस चीज़ का है? डिफरेंस है एक कॉमन फैक्टर का। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला में से हम कॉमन फैक्टर को रिमूव कर दें तो हमें क्या मिल जाता है? वी गेट द एम्पिरिकल फार्मूला। देयरफॉर वी कैन राइट द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला लाइक दिस: मॉलिक्यूलर फार्मूला is equal to n multiplied by the empirical formula. What is n in this case? N is the common factor which we remove from the molecular formula to get the empirical formula. जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज था C6H12O6, उसमें से हमने कॉमन फैक्टर n जब निकाला, we obtain its empirical formula CH2O। तो अब अगर हम इस empirical formula को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? with the common factor, then we will get the molecular formula. So we get molecular formula is equal to the common factor multiplied by the empirical formula. Similarly, in case of benzene, the common factor is 6, so when we remove the common factor 6 we get CH। तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे we will get the molecular formula। कार्बन डाइऑक्साइड में n की वैल्यू 1 है, मतलब कॉमन फैक्टर 1 है, therefore molecular formula and empirical formula are equal। अब हम बात करेंगे how to determine the empirical formula। empirical formula can be determined when we have been given with the percentages of different elements in a compound। तो सबसे पहले इसमें जो डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व है उनके हम बात करेंगे। तो पहला स्टेप है जिसमें हम डिफरेंट एलिमेंट्स की परसेंटेजेस लिखेंगे। सो वी राइट द परसेंटेजेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मूला। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम एटॉमिक मासेस लिखेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के विच आर प्रेजेंट इन ए केमिकल कंपाउंड। फिर तीसरे स्टेप में हम परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट को डिवाइड करेंगे उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से, और इससे हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट एलिमेंट। उसके बाद जो ये हमें ग्राम एटम्स या मोल्स मिले उनको हम डिवाइड कर देते हैं बाय द स्मॉलेस्ट अमंग देम, और उनको डिवाइड करने से क्या मिल जाता है? वी गेट एटॉमिक रेशो और मोलर रेशो। नेक्स्ट स्टेप है कि हम ये जो एटॉमिक या मोलर रेशो हमें मिली स्टेप नंबर 4 में, इनको हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करते हैं, उनको जो नियरेस्ट होल नंबर रेशो है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। इसके लिए कई बार हम राउंडिंग ऑफ का रूल इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर वो ना हो तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं विद ए सुटेबल इंटीजर ताकि हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो मिल सके। नाउ व्हेन वी गेट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, तो हम वो सिंपल होल नंबर रेशो लिखेंगे विद द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स एज सबस्क्रिप्ट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द सिंबल। तो उससे हमें मिल जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब हम देखेंगे कि ये डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला कैसे किया जाता है, ये रूल्स हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे।
अब हम एक्सप्लेन करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ ए फ्यू एग्जांपल्स। तो जैसे हमने देखा कि जब हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमिन करना है तो हमें गिवन क्या होगा, गिवन होगा परसेंटेज कंपोजिशन। इसका मतलब कि जो गिवन कंपाउंड है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास कितनी है, ये चीज़ गिवन होगी, क्योंकि ये चीज़ हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन कर सकते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन जो गिवन होगी वहाँ से हम एम्पिरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए स्टेप्स अभी हमने डिस्कस कर लिए, वो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे और उससे एक्सप्लेन करेंगे कि वो स्टेप्स हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो गिवन डेटा इस तरह से है, एक केमिकल कंपाउंड है जिसमें परसेंटेज कंपोजिशन है कार्बन इक्वल टू 93% और हाइड्रोजन है इक्वल टू 7%। अब हम यहाँ से देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो एलिमेंट्स गिवन है उनकी जो परसेंटेज कंपोजिशन है उसको ऐड करके देखेंगे क्या ये परसेंटेज टोटल 100 के बराबर आ रही है या नहीं। तो in this case we can see that the total percentage is 93 plus 7 that is equal to 100। तो ठीक है, 100% है। अब हम एम्पिरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम एक टेबुलेटेड फॉर्म में वो स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो देखिए इस केस में हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट है कार्बन और दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन, और उनकी परसेंटेज कंपोजिशन क्या है। कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन है 93% और हाइड्रोजन की परसेंटेज है 7%। और इन दोनों के एटॉमिक मासेस हम जानते हैं, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1। अब हम क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। वो कैसे करेंगे, आप देख चुके हैं, वी हैव टू डिवाइड द परसेंटेज by the atomic mass. So 93 divided by 12 and what do we get? We get 7.75। Similarly हाइड्रोजन में भी हम परसेंटेज को डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से, 7 डिवाइड बाई 1 और आंसर आता है 7। ये जो हमें मिला 7.75 और 7, these are the number of gram atoms of carbon and hydrogen। अब हम क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट द एटॉमिक रेशो और मोलर रेशो। उसके लिए हमने क्या करना है, ग्राम एटम्स को दोनों को हमने डिवाइड करना है बाय द स्मॉलेस्ट अमंग देम। तो आप देख सकते हैं 7.75 और 7 है, स्मॉलर नंबर कौन सा है, 7। तो हम इन दोनों को जैसे 7.75 को भी 7 से डिवाइड करेंगे और 7 को भी हम 7 से ही डिवाइड करेंगे, जो दोनों में से स्मॉलेस्ट है उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1.107 और यहाँ पर आ जाएगा 1। ये जो हमें मिला, दिस इज द एटॉमिक रेशो 1.107 एंड 1, दीज आर द एटॉमिक रेशो और मोलर रेशो। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को कन्वर्ट करेंगे इनटू द नियरेस्ट होल नंबर। तो 1.107 we can see that it is very close to 1, so it can be written as nearly equal to 1। और ये 1 है, ये ऑलरेडी एक होल नंबर है, तो दोनों आ जाएंगे 1 और 1। इस तरह से हमें कार्बन और हाइड्रोजन की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो मिल गई, दैट इज 1:1। अब हम इस सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को उनके सिंबल्स के साथ लिखेंगे। वी विल गेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। कैसे लिखेंगे, हमने कार्बन और हाइड्रोजन के सिंबल लिखने हैं साइड बाय साइड, और उन दोनों के साथ सबस्क्रिप्ट में हमने इनकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशोज लिखनी है। और वो रेशोज क्या है, 1 और 1 हमने लिखा एज सबस्क्रिप्ट, या हम इसको सिंप्लीफाई करके सीधा CH लिख सकते हैं एज। जैसे आप जानते हैं कि अगर सबस्क्रिप्ट में 1 होगा उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो अंडरस्टूड है। इन दिस वे जो ये कंपाउंड हमें पूछा गया था इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या निकला, CH। अब हम एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। इसमें परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है, कार्बन इक्वल टू 40% एंड हाइड्रोजन इक्वल टू 7%। अब ज़रा हम दोनों को ऐड करके देखेंगे टोटल परसेंटेज कितनी आ रही है। टोटल परसेंटेज सिर्फ 47% आ रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर टोटल मास का 53% मिसिंग है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे
ऐसे केस में हम वो जो रिमेनिंग 53% है इसको ऑक्सीजन कंसिडर कर लेंगे। ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि जब भी टोटल परसेंटेज सब एलिमेंट्स की जो गिवन है अगर वो 100% के बराबर नहीं है, द रेस्ट ऑफ द परसेंटेज इज टेकन एज दैट ऑफ द ऑक्सीजन। सो हम यहाँ पर ऐड करेंगे दैट ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इक्वल टू 53%। तो यहाँ पर टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला? सबसे पहले हम एलिमेंट्स के सिंबल लिखेंगे। वी हैव 3 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन की परसेंटेज गिवन थी 40%, हाइड्रोजन की परसेंटेज 7% और ऑक्सीजन 53%। इनके एटॉमिक मासेस हम जानते हैं 12, 1 एंड 16 रेस्पेक्टिवली। अब हम इनको डिवाइड करेंगे, परसेंटेजेस को डिवाइड करेंगे बाय द एटॉमिक मासेस in this way, and what do we get? We get 3.33, 7 and 3.31. So these are the number of gram atoms. अब हमने क्या निकालना है? वी हैव टू कैलकुलेट द एटॉमिक रेशो। और वो कैसे करेंगे? इन तीनों को हम डिवाइड करेंगे बाय द स्मॉलेस्ट अमंग देम। यू कैन सी दैट 3.31 इज द स्मॉलेस्ट अमंग देम। तो हम इन तीनों को डिवाइड करेंगे इसी नंबर से। 7 को भी डिवाइड करेंगे 3.31 से और 3.31 को भी इसी नंबर से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हमें आ जाएगा, मिल जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1.006, यहाँ पे आता है 2.11। तो ये आ गई हमारे पास एटॉमिक रेशोज। अब इनको हम नियरेस्ट होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करेंगे। 1.006, यू नो दैट इट इज़ नियरली इक्वल टू 1, तो 1 ले लेंगे। 2.11 भी काफ़ी क्लोज है 2 के, तो हम इसको 2 के बराबर ले लेंगे। 1 ये पहले से ही होल नंबर है। सो इन दिस वे वी गेट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो 1:2:1। अब हम ये रेशोज लिखेंगे विद द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स। कार्बन के साथ क्या लिखेंगे? 1, हाइड्रोजन के साथ क्या लिखेंगे? 2 और ऑक्सीजन के साथ लिखेंगे 1। इन दिस वे वी गेट द एम्पिरिकल फार्मूला CH2O। तो इस तरह से हमने देखा कि हम एम्पिरिकल फार्मूला कैसे डिटरमिन करते हैं। अब हम देखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे डिटरमिन करेंगे। सो डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड, ये कैसे मिलेगा हमें? वी नो दैट मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला तो हमने डिटरमिन कर लिया है। अब अगर हमें पता चल जाए कि ये n क्या है, व्हाट इज n? n इज द कॉमन फैक्टर। तो हमें अगर n पता चल जाए तो हम उसको एम्पिरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फार्मूला हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ से आप देखें इस इक्वेशन से n किसके बराबर आ जाएगा? n विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। बट सिंस we do not know the molecular formula, we only know the empirical formula। तो इस इक्वेशन को हम फर्दर देखते हैं किसके बराबर बनेगा। इट विल बी इक्वल टू n इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब ये एम्पिरिकल फार्मूला मास तो हम एम्पिरिकल फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। इट कैन बी कैलकुलेटेड। कैसे? एम्पिरिकल फार्मूला में जो एटम्स होंगे इनके एटॉमिक मासेस को ऐड करके, और ये जो मॉलिक्यूलर मास होगा इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। तो उस गिवन वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास से, एंड इन दिस वे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ n, और फिर उस n से हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। कुछ केसेस में हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं होता, उसके बदले वेपर डेंसिटी गिवन होती है एक कंपाउंड की, तो वहां से हम निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास। कैसे? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी जो गिवन होगा उसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास को हम डिवाइड करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास से टू गेट द वैल्यू ऑफ n, और फिर उस n को हम एम्पिरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई करके वी विल गेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम देखेंगे कि ये हम कैसे करेंगे। So how to calculate the molecular formula from the empirical formula?
अभी हम एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज से उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। मान लीजिए इस केस में हमें बताया जाता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 180 and we have to calculate the molecular formula। अब आपने देखा कि परसेंटेज गिवन थी तो हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला तो कैलकुलेट कर लिया। एम्पिरिकल फार्मूला के लिए वही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे जो हमने कर लिया अभी तक। अब हमें एम्पिरिकल फार्मूला क्या मिला है, CH2O। अब इस एम्पिरिकल फार्मूला से हम, ये एम्पिरिकल फार्मूला है, इससे हम निकालना चाहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, वी विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, दैट इज कॉमन फैक्टर। और उसके लिए हमने अभी फार्मूला देखा था। फार्मूला क्या था, फार्मूला था n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय empirical formula mass. Now molecular mass is given in this case, it is equal to 180. Now what is the empirical formula mass? हमारे पास empirical formula है CH2O, तो हम इसमें atomic masses को ऐड करेंगे। कार्बन का atomic mass 12, दो हाइड्रोजन एटम्स है, atomic mass of hydrogen 1 है तो दो एटम्स का 2 हो गया। ऑक्सीजन का atomic mass है 16, तो इनको अगर हम ऐड करेंगे we will get the value equal to 30. So this 30 is the empirical formula mass. तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 180 को 30 से, and in this way we will get the value of n equal to 6. Now we have the value of n, we have the empirical formula, तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे molecular formula। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू n इंटू द एम्पिरिकल, n मल्टीप्लाइड बाय द एम्पिरिकल फार्मूला। n की वैल्यू आ गई 6, एम्पिरिकल फार्मूला था CH2O, तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट C6H12O6। so this is the molecular formula of the compound। अब हम डिस्कस करेंगे एक और एग्जांपल। एक केमिकल कंपाउंड है जिसमें मैग्नीशियम की परसेंटेज 20% है, सल्फर 26.66% और ऑक्सीजन 53.33%। अब हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है और मॉलिक्यूलर मास गिवन है, दैट इज 120 यूनिट्स और 120 AMU। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, याद कीजिए हमने सबसे पहले 3 परसेंटेजेस, इन सभी परसेंटेजेस को ऐड करके देखना है वेदर दे आर इक्वल टू 100% और नॉट। तो जब हम इनको ऐड करते हैं दे आर अप्रॉक्सीमेटली 100% और 99.99%, दैट इज 100%। तो ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इवन मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमिन करने से पहले हमने क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला। तो उसके लिए हमने देखा है स्टेप्स क्या है। स्टेप्स क्या है, सबसे पहले हमने एलिमेंट्स लिखने हैं। एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स हैं मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन। उसके बाद इन तीनों एलिमेंट्स की परसेंटेज हम लिखेंगे। मैग्नीशियम की परसेंटेज है 20%, सल्फर की है 26.66% और ऑक्सीजन की परसेंटेज है 53.33%। उसके बाद इनके एटॉमिक मासेस हम लिखेंगे। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है 24, सल्फर का है 32, ऑक्सीजन 16। अब हमें निकालने हैं इनके ग्राम एटम्स। ग्राम एटम्स कैसे निकालेंगे, परसेंटेज को डिवाइड करेंगे बाय द एटॉमिक मास। तो 20 को 24 से डिवाइड करेंगे, 26.66 को डिवाइड करेंगे 32 से और 53.33 को डिवाइड करेंगे 16 से। इस तरह से हमें वैल्यूज़ मिल जाती हैं 0.83, यहाँ पर भी 0.83 और यहाँ पर मिल जाता है 3.33। ये मिल गए हमें ग्राम एटम्स। अब हमने क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द एटॉमिक रेशो और मोलर रेशो। कैसे करेंगे, इन तीनों को अब हम डिवाइड करेंगे बाय द स्मॉलेस्ट अमंग देम। तो इनमें से स्मॉलेस्ट क्या है, 0.83 है, तो हम तीनों को डिवाइड करेंगे 0.83 से। So 3.33 अपॉन 0.83
ये 1 के बराबर आ जाएगा, ये 1 के बराबर, और ये आ जाता है 4.01 के बराबर। नाउ वी हैव ऑब्टेन द एटॉमिक रेशियोज। अब इनको हम करेंगे कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट होल नंबर्स। तो सिंपलेस्ट होल नंबर में आ जाएगा 1, 1 और 4, क्योंकि ये 4.01 इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4। बाकी दो तो पहले से ही होल नंबर में थे। सो इन दिस वे वी हैव obtain the simplest whole number ratio of these three elements। तो अब हम लिखेंगे इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला, और वो आ जाएगा Mg1S1O4, या हम लिख सकते हैं MgSO4। So in this way we have obtained the empirical formula. Now we have to find the molecular formula. Molecular formula, as you know that it is equal to n into empirical formula, और n की वैल्यू पहले हम निकालेंगे। n की वैल्यू कहाँ से निकलती है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास गिवन है, कितना है? 120 यूनिट्स। अब हम क्या निकालेंगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। कहाँ से निकालना है? फ्रॉम द एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला में हम देखेंगे मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 है, सल्फर का 32 है, प्लस 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 4 इंटू 16 दैट इज 64। इन तीनों को ऐड करेंगे, वी ऑब्टेन 120। सो द एम्पिरिकल फार्मूला मास इज ऑल्सो 120 यूनिट्स। मतलब मॉलिकुलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास सेम है। तो n की वैल्यू क्या आ गई? n की वैल्यू आ गई 1। नाउ सिंस द वैल्यू ऑफ n इज 1, तो क्लियर हो गया है कि यहाँ पर जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वही मॉलिकुलर फार्मूला भी होगा। सो n दैट इज 1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला के साथ, मतलब MgSO4 के साथ। सो वी विल गेट द सेम formula, that is MgSO4. So molecular formula of the compound is MgSO4. So in this way हम किसी भी कंपाउंड का जिसमें परसेंटेज कंपोजिशन एलिमेंट्स की गिवन है उससे हम एम्पिरिकल फार्मूला भी और मॉलिकुलर फार्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इसमें अपनी टेक्स्ट बुक से और भी एग्जांपल्स लेकर इसको ट्राई कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम इसमें आती है तो इस वीडियो के जो कमेंट्स हैं उनमें आप पुट कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम्स, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपनी प्रॉब्लम्स पुट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है इसको नोट कीजिए, और अगर कोई क्वायरी हो तो आप इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगले टॉपिक में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।